हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने फर्स्ट टाइम दे आर जस्ट विजिटिंग द चैनल, आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खजवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल वेर इन वी बेसिकली टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो राइट नाउ हम लोगों का मेन चीज जो है, जो परसों कंप्यूटर एप्लीकेशंस का आपका एग्जाम होने वाला है, उसका लास्ट मिनट रिवीजन is the main agenda behind today's class. Okay, today's class is generally for your exam day after tomorrow of computer application, so that you can increase your score. अभी तक I hope that everyone's exam was very nice और सब लोग बहुत happy होंगे. So for the last exam, so be focused. अभी एक दिन और पढ़ाई करनी है और आगे जाके then you can have a मस्ती time with your friends and all. So let us start with the session today. Okay. सो जो हम लोगों का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है, वो वाला जो सेशन होगा, लेट अस सी द लेंथ ऑफ द सेशन, ड्यूरेशन कितना है। अगर बहुत बड़ा हो गया तो मैं जो थियोरेटिकल पार्ट्स है वो मैं बाद में भी ले लूंगी। इन द सेंस, डोंट वरी, बाय टुमारो मॉर्निंग द फाइनल सेशन विल कम अप। आज तो मेन पार्ट्स हो जाएंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट HTML। तो HTML में पहले HTML का नाम क्या रखा गया था? जनरल मार्कअप लैंग्वेज। फिर SGML नाम आया। उसके बाद 1989 में टिम बर्नर्स ली और उसकी टीम ने उसका नाम रख दिया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब 28 अक्टूबर 2014 में क्या हुआ? HTML का HTML 5.0 लॉन्च हुआ एंड इट वाज डेवलप्ड बाय W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, और व्हाट WG, वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं HTML में, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वी नो कि हाइपर टेक्स्ट मतलब जब हम लोग एक जगह से एक लिंक से दूसरे लिंक में मूव कर पा रहे हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप मींस द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML आर द टैग्स। सब एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द टैग्स, इज इट नॉट? तो फिर हम लोगों का टैग्स में कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं, जहां पे जैसे मैंने HTML को ओपन किया, देन आई एम ऑल्सो क्लोजिंग इट, राइट? अगर मैंने बॉडी को ओपन किया तो बॉडी टैग को हम लोग क्लोज भी करते हैं, राइट? तो वो पेयर्ड है। ये टैग्स को हम बोलते हैं पेयर्ड या कंटेनर। अब कुछ कुछ टैग्स हैं जो कि सिंगुलर बोलते हैं, सिंगल एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसमें हमने बस अगर ओपन किया, वी नीड नॉट क्लोज इट। सो जो सिंगल कंटेनर एलिमेंट्स, यू नो दिस, ये तो कंटेनर हो गए। कंटेनर मतलब जिसमें ऑन एंड ऑफ टैग दोनों हैं। अब जो BR है, HR है, BR मतलब ब्रेक। अगर मैं कुछ बहुत सारे सेंटेंसेस लिख रही हूँ एंड आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस फ्रॉम अ न्यू लाइन, तो ब्रेक, इफ आई यूज ब्रेक टैग, आई कैन राइट BR, और इसमें मुझे उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। दैट इज द सिंगुलर एलिमेंट। HR मतलब हॉराइजॉन्टल रूल। ठीक है, हॉराइजॉन्टल रूल मतलब एक लाइन, अगर हमने दो सेक्शन को डिवाइड करना है, एक एक रूलर बनाना है, एक हॉराइजॉन्टल, जैसे मैंने ऐसे एक लाइन बनानी है यहाँ पे, HR। सो आई कैन इंक्लूड द HR। उसके बाद मैं HR की कलर, विड्थ, ये सब भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ बाय द हेल्प ऑफ द attributes. Now let us talk about attributes. अब attributes क्या होते हैं? For example, we talk about a heading. There are 6 heading tags. ठीक है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। सबसे बड़ा वाला H1 हेडिंग होता है। नाउ इफ आई वांट कि जो H1 हेडिंग है ना, वो उसकी अलाइनमेंट सेंटर में हो जाए, सेंटर में आ जाए हमारा हेडिंग, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी ना, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। बी वेरी माइंडफुल ऑफ द स्पेलिंग। सेंटर मतलब ये वाला सेंटर स्पेलिंग, ठीक है? H1 अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दिया एंड आई एम राइटिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन मेरी हेडिंग है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और उसके बाद मैंने H1 टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो मतलब जो ये H1 था, ये तो हमारा कंटेनर टैग्स हो गया, इज इट नॉट? और जो ये हमने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी कि जो हेडिंग था उसकी अलाइनमेंट सेंटर होनी चाहिए, तो ये है हमारा एट्रीब्यूट।
ठीक है। और एट्रीब्यूट कैसे एग्जिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ अ नेम एंड वैल्यू पेयर। जैसे ये एट्रीब्यूट का नाम है इधर, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, जनरली वैल्यू आर इंक्लूडेड विद इन डबल कोट्स। जैसे अलाइन इज इक्वल टू राइट कर दिया। अगर मैंने अलाइनमेंट कुछ लिखा ही नहीं हेडिंग में, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड से आ जाता है वो हेडिंग। इज इट फाइन? ये हो गया हम लोगों का हेडिंग के बारे में। एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉडी लिखा, ये एक टैग है। अब मैं चाहती हूँ इसका जो बॉडी का बैकग्राउंड हो वो ब्लू कलर का आ जाए, तो मैंने ऐसे लिख दिया बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू ब्लू। ठीक है, दैट इज हाउ यू मेंशन द बैकग्राउंड कलर, एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द बॉडी टैग विद द हेल्प ऑफ द एट्रीब्यूट बीजी कलर। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। नाउ लेट अस मूव अहेड। आगे चल के हमारा क्या है? बहुत बहुत जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है बताओ? द ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट इट, पढ़ा था ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट जैसे मैंने लिखा कि 1 एप्पल, 2 मैंगो। सो दिस इज इन अ ऑर्डर, ऑर्डर इन द सेंस कि 1 2 3 या ए बी सी, और या तो ऐसा रोमन में आ रहा है। ठीक है, सो दीज आर द ऑर्डर्ड लिस्ट। ए बी सी ऐसे आ रहा है, ए में मैंगो, एप्पल, मैंगो, या स्मॉल ए स्मॉल बी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट विच आर अलाउड। ठीक है, तो जब ही भी हमको ऑर्डर्ड लिस्ट में काम करना है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट विद HTML, यू विल देन राइट ए हेड। ये तो हमेशा याद कर लो, HTML के बाद हेड आएगा, फिर टाइटल आएगा। दिस इज कॉमन। ठीक है, तो ये तो सब लोग लिख लेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर्ड लिस्ट का प्रोग्राम आ गया एग्जाम में, तो मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट लिखा, टाइटल टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया, एंड यू विल क्लोज द हेड टैग है। अब हम शुरू करते हैं मेन बॉडी। अब बॉडी को कुछ कलर देना है, तो बॉडी बीजी कलर दे दिया। अब यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर्ड लिस्ट है। सो व्हेन यू आर यूजिंग विद द ऑर्डर्ड लिस्ट, आप लोग क्या करोगे? यू विल यूज द OL टैग। ऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट ये वाले ही आएगा 1 2 ऐसा ना। ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर 1 में क्या था? LI एप्पल, एंड देन LI एप्पल हो गया। उसके बाद हम लोगों का हो गया, नो नीड टू क्लोज ऑर्डर लिस्ट राइट नाउ, LI मैंगो, एंड देन क्लोज द ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, एंड देन क्लोज द बॉडी टैग, क्लोज द HTML टैग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो ये है कि हम लोग ने कैसे लिखा, OL LI। जस्ट आई विल राइट इट वंस अगेन। ठीक है, अब मैं दूसरा बनाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर लिस्ट है। ठीक है, वो ऐसे स्टार्ट हो रही है, D मैंगो, E एप्पल, ऐसे। अब क्या करें? अब तो वो लिस्ट ही स्टार्ट हो रही है हमारी D और E से। तो हमने क्या किया? वी स्टार्ट विथ HTML, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हेड लिखा, यू विल राइट टाइटल, यू कैन गिव एनी टाइटल, जैसे क्रिएटिंग ऑर्डर्ड लिस्ट। ये मेरा टाइटल हो गया, क्रिएटिंग ऑर्डर्ड लिस्ट। क्लोज द टाइटल टैग, फाइन। उसके बाद बॉडी शुरू करते हैं। देन व्हाट यू विल डू, ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है, टाइप कैसा है, हमको टाइप मेंशन करना पड़ेगा ना, टाइप, क्योंकि वो 1 2 3 तो नहीं है। टाइप कैसा है? ABCD है। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ABCD, मतलब फोर्थ कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। सो आई विल नॉट राइट स्टार्ट इज इक्वल टू D, आई विल राइट स्टार्ट इज इक्वल टू 4। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं DEF, जैसे ये दे दिया, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ए से नहीं हो रहा है। सो हमने बोला कि ऑर्डर्ड लिस्ट ही है, क्योंकि ABCD ऑर्डर्ड लिस्ट की कैटेगरी में आता है। तो क्या कहाँ से शुरू हो रहा है? स्टार्ट 4 से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हमने लिखा ऑर्डर लिस्ट टाइप इज इक्वल टू A, स्टार्ट इज इक्वल टू 4। उसके बाद हमने अपने लिस्ट आइटम डालने शुरू कर दिए, LI मैंगो, LI एप्पल, और हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज हुआ, बॉडी टैग क्लोज हुआ, और HTML हमारा क्लोज हुआ। सो दिस इज हाउ यू विल राइट इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? इज इट इजी? तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट आ गया। अगर हमारा डिस्क के फॉर्म में ऐसा है कि एप्पल, मैंगो, ऐसा है ना, और या तो स्क्वायर बुलेट्स के फॉर्म में है, स्क्वायर बुलेट्स के फॉर्म में, सो दैट इज योर UL। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द बुलेट्स,
तो बाय डिफॉल्ट, चलो अब हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात करते हैं। अनऑर्डर्ड, फाइन। तो उसमें क्या क्या बुलेट्स होते हैं? लाइक इट इज अ डिस्क, ठीक है, टाइप हमारा डिस्क है और सर्कल है। ओके, डिस्क इज लाइक फिल्ड, सर्कल ऐसा आता है, एंड देन वी आर हैविंग स्क्वायर। ओके, और बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है, ठीक है। अगर हमने यूएल बस लिखा तो डिस्क आएगा। So whenever it is in the, for example, you want to create a list, जैसे ये of physics and chemistry and maths, ठीक है, ये बनाना है लिस्ट। तो हमने क्या करना है? अगेन द सेम HTML, and then head, and then title, and then your whatever title, unordered list दे दिया, title देना जरूरी है, ठीक है, give the name to the title, and then body tag when it starts, you will start with UL unordered list, और LI दे दो, LI physics, same, right, LI chemistry, and LI maths. LI, this is LI, okay, LI maths. And then close the unordered list. And then you go with close the body tag and then close the HTML tag. So this is how your unordered list is working. अब आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि नेस्टेड लिस्ट आ गया, तो नेस्टेड लिस्ट आने के चांसेस हैं भी। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 1 इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कीबोर्ड एंड माउस, फाइन। अब मैंने 2 में लिख दिया आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, एंड देन वी टॉक अबाउट मॉनिटर एंड प्रिंटर, फाइन। अब देखो, अब ये लिस्ट नेस्टेड लिस्ट हुआ कि नहीं हुआ? व्हाट डू यू से? इज इट अ नेस्टेड लिस्ट? पहले 1 के अंदर अनऑर्डर्ड है और फिर 2 है ना? तो यहाँ पे तो ये तो ऑर्डर्ड हो गया और ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड है। अब क्या किया जाए? सो व्हाट यू विल डू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। HTML, यू विल गिव अ हेड, ये तो इजी है, ये तो सबको याद होना चाहिए, हेड, टाइटल, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड list, title tag close, title tag we will close, and then we will close the head tag, and then we start with the body tag. body tag में first में क्या है? ordered list है, तो OL कर दिया। OL में LI, first item क्या है ordered list का? tell me, ordered list का LI क्या है? input devices, तो मैंने LI लिख दिया, input devices। अब उसका जो दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर्ड लिस्ट का, वो तो अभी है ही नहीं, अब तो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू हो जा रहा है। यस, तो हम लोग ये ओएल को क्लोज नहीं करेंगे, वी विल गो टू अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल, ठीक है, यूएल कर देंगे यहाँ पे, और LI कीबोर्ड, LI कीबोर्ड, एंड देन LI व्हाट, माउस, एंड देन व्हाट वी विल डू, अगर जैसे कि यहाँ पे अगर ये दूसरा टाइप का बुलेट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा दे रखा है, तो हमने क्या कर दिया, अब ये वाला अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारा क्लोज हो गया, मगर मेरा ये वाला अभी तक चल रहा है ना? इस ऑर्डर्ड लिस्ट का LI यहाँ था, फिर दूसरा इसका लिस्ट आइटम क्या है? आउटपुट डिवाइस। अब मैंने यहाँ पे आउटपुट डिवाइस लिखा और आउटपुट डिवाइसेस। अब मैंने फिर से UL टैग शुरू किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर टाइप का बुलेट है ना, मैंने स्क्वायर लिखा, फिर उसका फर्स्ट आइटम क्या है? LI monitor, and then LI tag close, and then LI tag open, and printer, and then LI tag close. Oh sorry, no need to close it, huh? Why to close? Agar, if even if you write, it's not a problem, but no need to write LI, no need to end it. Then you close the UL tag, UL टैग हो गया ना, क्लोज हो गया। उसके बाद हम लोग अब OL टैग को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा 3 टाइप में, 3 में तो स्टोरेज डिवाइस ऐसा कुछ नहीं था। वी क्लोज द OL टैग, एंड देन वी क्लोज द बॉडी टैग, एंड देन वी क्लोज द HTML टैग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये यहाँ से यहाँ गए हम लोग, ये समझ लेना, यहाँ से सीधे बॉडी क्लोज मत कर देना।
आर यू अंडरस्टैंडिंग द नेस्टेड लिस्ट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है कोडिंग इसके बारे में, नेस्टेड लिस्ट इट्स इंपॉर्टेंट। फाइन। नाउ दूसरा है हमारा, क्या है, एक टाइप की और लिस्ट है। ओके, ठीक ठाक है, मतलब कर ही लेते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल एक जैसे कीबोर्ड आ गया, ठीक है, और कीबोर्ड आ गया और कीबोर्ड की डेफिनेशन यहाँ है, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, ऐसे, ठीक है, इज एन इनपुट डिवाइस। अब दूसरा कोई मॉनिटर है, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। अब क्या है, ये डेफिनेशन लिस्ट है। सो व्हाट डू वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द डेफिनेशन लिस्ट, कि जब डेफिनेशन दिया होगा तो हम लोग यूज करेंगे हमारा ये बॉडी के बाद डेफिनेशन लिस्ट टैग। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर दो चीजें आती हैं, ये है डीडी, डीटी, डेफिनेशन टर्म, और ये है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो एक डेफिनेशन लिस्ट हमारी शुरू हुई। डेफिनेशन टर्म क्या है हमारा, कीबोर्ड। डेफिनेशन टर्म को हमने क्लोज किया, एंड देन वी स्टार्टेड विद इट्स डिस्क्रिप्शन। लिखा 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 हमने, डीडी टैग को क्लोज किया, और हमारी ये वाली डेफिनेशन एंड डेफिनेशन लिस्ट डन। अब हम दूसरा डेफिनेशन टर्म इंक्लूड करेंगे, दैट इज मॉनिटर, and then we will close the definition term, and then we will write definition description। उसका definition लिखा, dd tag क्लोज किया, फिर dl tag को फाइनली क्लोज किया, बॉडी टैग को क्लोज किया, html को क्लोज किया। ओके, तो ये याद रखना है कि डेफिनेशन लिस्ट ओपन हो रही है, फिर डेफिनेशन टर्म, जो भी टर्म है, फिर हम उसका डेफिनेशन दे रहे हैं बाय dd tag। अंडरस्टूड? डेटा डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन टर्म, एंड डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो ये है हमारा लिस्ट के बारे में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन आउट देयर। यस। अब कभी कभी एग्जाम वाले सोचते हैं कि चलो इनको दोनों चीज मिला देते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट को तो इनको आता ही है, अब हम लोग इनको क्या करते हैं, हाइपरलिंकिंग भी इनको ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसी लिस्ट दे दी अब उन्होंने, वन Amazon, ठीक है, और ये हाइपर लिंक है, मतलब जब हम क्लिक कर रहे हैं तो Amazon की वेबसाइट ओपन हो रही है। सेकेंड उन्होंने दे दिया मिंत्रा, एंड देन अगेन देयर इज अ हाइपरलिंक, एंड थ्री दे हैव गिवन YouTube, एंड देन अगेन वी हैव अ हाइपरलिंक हियर। फाइन। अब क्या किया जाए, इट इज ऑर्डर्ड लिस्ट डेफिनेटली, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, सबको ये इतना तो समझ में आ ही गया। तो हम क्या करेंगे, अगेन HTML हेड, टाइटल, लिंक्स, जो भी दे दिया, लिंक्स, क्रिएटिंग लिंक्स, टाइटल टैग क्लोज हुआ, फाइन, एंड देन हमारा हेड टैग क्लोज हुआ। अब हमने बॉडी टैग शुरू कर दी, ठीक है, एंड वट एवर इफ दे हैव गिवन की बैकग्राउंड कलर है या कुछ है तो वो देख लेना क्वेश्चन में। फिर हम लोगों को ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट आइटम क्या है, Amazon है। तो Amazon कैसा है, हाइपरलिंक्ड है, राइट? सो व्हाट यू विल राइट, टेल मी। LIAHREF is equal to www.amazon.com, and you will write Amazon. Are you understanding the logic or not? ये समझ में आया? How did you create the link? Yes? Are you understanding it or not? AHREF is equal to, we have given the link पहले। अब दूसरा क्या है, यहां से शुरू करती हूँ तब अच्छे से आएगा। दूसरा लिस्ट आइटम क्या है, मिंत्रा। तो AHREF is equal to www. They might give you the ये ना URL mintra.com, एंड देन क्या प्रेस करने से, मिंत्रा प्रेस करने से वहां पे हमारा जाना चाहिए। नाउ LI and then AHREF is equal to www.youtube.com, and then यहाँ पे YouTube आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, अब हमारा LI हो गया। अब ऑर्डर्ड लिस्ट को खत्म करो, बॉडी टैग को क्लोज करो, और HTML टैग को क्लोज करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट आइटम। अब क्या समझ में आ रहा है कि जो हमको
जिसको क्लिक करके कहाँ पे पहुंचना है वो हमने पहले लिखा विथ AHREF. ए इज द एंकर टैग. AHREF इज इक्वल टू amazon.com. इसमें जाना है. जब हम इसमें क्लिक कर रहे हैं तो इस वाले एड्रेस में जाना है. मिंत्रा में क्लिक करना है तो इस वाले एड्रेस में जाना है. सो वी आर गिविंग AHREF में वेयर वी वांट टू गो, वहां का एड्रेस. और किधर क्लिक करके जाना है, यहाँ क्लिक करके जाना है. तो इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा. सो दीज आर द लिंक्स मर्जिंग. उन्होंने क्या क्वेश्चन में दे दिया, ताकि दे चेक आउट कि तुम लोगों को लिंक्स की भी नॉलेज है और तुमको ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड ये इसकी भी नॉलेज है. सो यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन. आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? तो ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट एंड द लिंक्स. आगे बढ़े. You can just relax and have some water and then we can move ahead. Tell me, are you all ready? Yes. अब है हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिएटिंग टेबल्स. क्रिएटिंग टेबल्स. ठीक है. तो इसमें कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. तो इसमें दो चीजें याद रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल रो स्पैन, ये वर्टिकली मर्ज करता है, वर्टिकली मर्जेस द सेल्स. और कॉल स्पैन होता है, ये हॉराइजॉन्टली मर्ज करता है, हॉराइजॉन्टली. फाइन. अब हम लोग एक टेबल बनाना सीखते हैं. आर यू ऑल रेडी फॉर क्रिएशन ऑफ टेबल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू ऑल रेडी? तो पहले एक टेबल बना देते हैं. ठीक है. हाउ विल वी क्रिएट अ टेबल? जस्ट होल्ड ऑन. ठीक है, मैं एक टेबल बनाती हूँ पहले. ठीक है, चलो. ठीक है. ठीक है, ये तो अब है हमारा टेबल. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो लेट अस सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर. ठीक है. easiest way to create the tables. Okay, and if you're liking the session and if you're understanding, so definitely you should go and like it, share it and subscribe to the channel. ठीक है ना? अगर अगर समझ आ रहा है. ठीक है. So you can definitely do that. What do you say? Fine. जब तक टेबल बन रही है तब तक do that. Yes. चलो, ये है हमारी टेबल. And now let us write. Okay, here we go. ये है हमारा क्या लिखूं? सेक्शन subjects, list of subjects. Okay, lists of students. Let us write list of students. यहाँ पे हमारा details लिख देते हैं. details यहाँ पे serial number, name और class. ठीक है. और यहाँ पे 1 A class 10, 2 B class 11 and 3 C class 12. फाइन. अब ये टेबल बनानी है. फाइन. आर यू ऑल रेडी फॉर क्रिएटिंग ऑफ टेबल्स? ओके. तो अब पहले शुरू करो फ्रॉम HTML. तो एक चीज मैं बता दूं कि जैसे हम लोग ने इस टेबल को देखा, तो हमको देखना चाहिए इस टेबल में कितने रो हैं. तो राइट हैंड साइड से देखो, 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं इसमें. ठीक है. 5 रोज हैं. तो इसीलिए हमने चेकआउट करना है आफ्टर वी राइट द प्रोग्राम. हैव वी ओपन्ड TR 5 टाइम्स एंड हैव वी क्लोज TR 5 टाइम्स. ठीक है. तो HTML शुरू किया, हेड शुरू किया, टाइटल शुरू किया, एंड देन वी राइट creating tables, and then title tag close,
title tag close, and then here comes the heading tag close, and then we start with the body. ठीक है, अब देखो हम लोग किससे मतलब हम लोग बॉडी में किससे काम कर रहे हैं, टेबल से, तो मैंने टेबल टैग को इंक्लूड कर दिया। अब टेबल में हम लोग कौन से रो के साथ काम कर रहे हैं, फर्स्ट रो के साथ काम कर रहे हैं, तो हमने टीआर लिख दिया। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रो। टीआर क्लोज हो गया। अब हम लोग टीआर में हमने देखा कि ये एक हेडिंग है ना, इट इज अ हेडिंग। जो भी डार्क कलर में आएगा ना बोल्ड में इन द एग्जाम, दैट इज द हेडिंग। तो टी एच लिख दिया हमने। अब टी एच में देखो कि अगर हमने इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, ये वाले कॉलम्स को ऐसे ऐसे ऊपर एक्सटेंड किया, तो ये ऊपर गया अगर 1 2 3, तो ये 4 कॉलम को मिला के एक सेल बनाया गया है, राइट। सो आई विल राइट टी एच कॉल स्पैन इज इक्वल टू 4। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 4 कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बनाया गया है। देर इज वन column, one cell which is made out of 4 columns, that is why call span 4। और यहाँ पे हमने लिख दिया list of students, list of students लिख दिया, and then close the header th, मतलब हमारा हेडिंग खत्म हो गया और हमने फर्स्ट रो के साथ काम भी करना खत्म कर दिया, तो हमने क्लोज कर दिया फर्स्ट रो। फर्स्ट रो इज डन, वी आर डन विद द फर्स्ट रो। ठीक है, अब दूसरा रो शुरू हुआ। अब जब हमारा दूसरा रो शुरू किया तो हमने देखा यहाँ पे भी कुछ मर्जिंग हुई है डिटेल्स में। तो अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया, अब देखो 1 2 3, मतलब 4 रोज को मर्ज करके ये डिटेल्स बनाए, तो मैं क्या करूंगी, ये भी एक हेडर ही है, तो टी एच रो स्पैन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितने रो स्पैन को, 4 रो स्पैन को मिलके बना है हमारा डिटेल्स। फाइन, और हमारा टेबल हेडर क्लोज हुआ। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि जो हमारा ये सेकेंड रो है ना, उसमें ये डिटेल्स, सीरियल नंबर, नेम और क्लास, ये सब एक ही रो का बात है। बिकॉज डेटा डिटेल्स इज इन द रो स्पैन। इसका मतलब ये नहीं कि बस डिटेल्स ही आएगा, डिटेल्स के साथ साथ क्या क्या आएगा सेकेंड रो में, सीरियल नंबर, नेम एंड क्लास। सो देन यू विल राइट टी एच सीरियल नंबर, टी एच क्लोज, and then th name, th close, th class, th close, and then बस ये हेड हो गया और फिर हमारा रो क्लोज हुआ। अब जब हम थर्ड रो में आए तब हमारा बहुत इजी है। अब हमने क्या लिखा, टी आर, और ये डेटा है ना आप सब, तो वी राइट टी डी 1, टी डी क्लोज, टी डी name, td close, and td, no sorry, 1 aaa, and then 10 td close। फिर वो वाला रो भी खत्म। फिर हमने फोर्थ रो में गए, टी आर, टीडी 2, टीडी बीबीबी, टीडीए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। अब कुछ कुछ बच्चों को होगा कि रो स्पैन कॉल स्पैन समझ में नहीं आया होगा, तो जस्ट अंडरस्टैंड कि हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन पेपर में ऐसे करना पेंसिल से कि हमने एक्सटेंड किया इसको अगर, तो कितने कॉलम्स है ये, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है ना ये, 1 2 3 4। तो इन चारों को मैं मर्ज करके एक सेल बना रही हूं, तो मैं लिखूंगी टी एच कॉल स्पैन 4। और अगर मैं ऐसे मर्जिंग कर रही हूं, एक जैसे ये तीन को मर्ज करके एक बना दिया, तो ये क्या होगा, रो स्पैन इज इक्वल टू 3। समझ में आया? और बाकी तो सब सेम है। अगर एक सिंपल सा टेबल दें, फॉर एग्जाम्पल यू हैव, अगर बस इतना टेबल होता, सीरियल नंबर, नेम और 1 AAA 2 BBB। अब ये तो बहुत इजी है, दैट फॉर एग्जाम्पल यू राइट द टेबल, टेबल के साथ बॉर्डर भी लिख देना चाहिए ताकि बॉर्डर आए, ठीक है, बॉर्डर इज इक्वल टू 2। एंड देन देखो फर्स्ट रो में क्या है, हेडर है, तो टी एच सीरियल नंबर, टी एच क्लोज, टी एच नेम, टी एच क्लोज, एंड देन टी आर क्लोज। फर्स्ट रो खत्म, फिर नया रो शुरू हो रहा है, उसमें डेटा है, तो टी डी 1 टेबल डेटा क्लोज, देन टी डी AAA टी डी डेटा क्लोज, एंड देन टी आर क्लोज।
फाइन, मतलब मैंने कितना बोला, 3 रो हैं तो 3 बार टी आर ओपन होना चाहिए। एक बार यहाँ पे ओपन हुआ, एक बार यहाँ, अब थर्ड टाइम टी आर टी डी टू, टी डी टैग क्लोज, एंड देन टी डी बी बी बी, टी डी टैग क्लोज, एंड देन टी आर क्लोज. Are you understanding this? This is the application of the tables. समझ में आया? So now, this is your table, ordered list, unordered list, the linking and the tables. So if you're liking the session, so tell me in the comment box, so that forms and CSS I can bring it together. Tell me. So do comment, and if you are liking it, definitely I will upload the video which will help you out in the exam day after tomorrow. So all the very best. If you want, so just let it be there on the chat box so that I can just read and come up with the session. Okay, so have a wonderful exam. All the very best for your exam, and take it seriously. This is the last exam, but it can fetch you huge marks. So okay, bye bye everyone. God bless you all.